दोस्तों, दुनिया में एक से एक जीनियस हुए हैं जो अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों की वजह से जाने जाते हैं। कुछ लोग अपने बौद्धिक क्षमताओं के कारण नोबेल प्राइज़ जीता है तो कईयों ने मानवता को खतरे में डाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे खतरनाक आतंकी की जिसने अपने बुद्धि से FBI को 20 सालों तक चकमा दिया। तो क्या आप तैयार हैं? दोस्तों, इस खतरनाक अपराधी का नाम है टेड काचिंस्की। इंटरनेट के इस दौर में जहां आज सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ हमारे फिंगर टिप्स पर मौजूद है, तो दूसरी तरफ इसका दुष्परिणाम भी बहुत सारे देखे गए हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि टेड काचिंस्की का इन सबसे क्या काम। दोस्तों, ये घटनाक्रम सोशल मीडिया के 10 साल पहले की है, जब टेड काचिंस्की टेक्नोलॉजी के खतरे से आगाह करने के लिए 35,000 शब्दों का एक मैनिफेस्टो लिखता है, जिसका मोटा मतलब ये था कि टेक्नोलॉजी इस दुनिया को बर्बाद कर रही है और लोग इसके लिए अपनी आज़ादी खोने को तैयार हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं टेड की ज़िंदगी पर और कैसे वो एक खतरनाक टेररिस्ट बना। टेड काचिंस्की की पैदाइश साल 1942 में अमेरिका के शिकागो शहर में हुई थी। जबरदस्त प्रतिभा का धनी टेड एक सर्टिफाइड जीनियस था। बुद्धि के मामले में काचिंस्की आइंस्टाइन के स्तर पर था, या शायद उससे भी आगे। मात्र 16 साल की उम्र में उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल गई थी। यहाँ से बैचलर्स करने के बाद उसने मिशिगन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहाँ गणित में मास्टर्स और PhD हासिल की। इस दौरान उसे हर परीक्षा में अव्वल स्थान मिलता था, लेकिन इस बात से खुश होने के बजाय वह दुखी था, ये सोचकर कि मिशिगन में परीक्षाएं उसके बौद्धिक क्षमता के हिसाब से बहुत आसान थी। इस दौरान उसने एक ऐसा रिसर्च पेपर लिखा जिसे उसके एडवाइज़र के अनुसार पूरे अमेरिका में महज 10 या 12 लोग समझ सकते थे। PhD पूरी करने के बाद काचिंस्की कैलिफोर्निया गया। यहाँ उसने बर्कले यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी मिली। तब उसकी उम्र महज 25 साल थी। उसका करियर एकदम ठीक दिशा में जा रहा था कि एक रोज़ अचानक उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। 1971 में उसने मोंटाना राज्य के लिंकन शहर के एक सुदूर वीराने में झोपड़ी बनाई और उसी में रहने लगा। ये जगह इतनी रिमोट थी कि यहाँ बिजली पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। उसने ऐसा क्यों किया, यह उसके परिवार के समझ से परे था। काचिंस्की हमेशा से शांत स्वभाव का था और लोगों से कटा रहता था, लेकिन अचानक इतना बड़ा कदम उठाने की क्या वजह थी, ये उसने किसी को भी नहीं बताया। यहाँ से ये कहानी एक मोड़ लेती है। अमेरिका के अलग अलग राज्यों में बॉम्ब ब्लास्ट होने लगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बॉम्ब भेजा जाने लगा। एयरलाइंस, दफ्तर और भी अन्य जगहों पर हमले हुए, जिसमें बहुत से लोग घायल हुए। FBI ने इन सारे केसों को जोड़ते हुए एक टास्क फोर्स बनाया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। शुरुआत में उनके हाथ कोई खास सुराग नहीं लगा। बमों को बनाने में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था जो कूड़े में मिल जाती थीं। साल 1985 तक और भी बम भेजे गए। 1987 में FBI के हाथ पहला सुराग लगा। बम रखते हुए एक शख्स की फ़ोटो CCTV पर कैद हो गई। इसकी मदद से FBI ने एक स्केच बनाकर हर तरफ फैलाया, लेकिन उस रोज़ हमलावर ने एक हुड और काला चश्मा पहन रखा था। उसकी पहचान होना मुश्किल था। ये हमलों का सिलसिला चलता रहा और अब तक FBI के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा था। FBI ने केस को नाम दिया था यूनाबॉम्बर, यानी यूनिवर्सिटी एंड एयरलाइन बॉम्बर। मीडिया ने हमलावर को इसी नाम से बुलाना शुरू कर दिया। FBI के अनुसार वो एक सरफिरा लेकिन सातिर आदमी था। FBI ने बहुत कोशिश किया, परंतु अंत में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यूनाबॉम्बर के सिर $10 लाख यानी लगभग 8 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया, परंतु उससे भी नाकामयाबी ही मिली। 1995 में एक रोज़ न्यूयॉर्क टाइम्स के पास यूनाबॉम्बर का खत आया। खत के साथ एक मैनिफेस्टो था। मैनिफेस्टो में लिखा था, औद्योगिक क्रांति के चलते इंसान तकनीक पर निर्भर हो गया है और उसने अपनी आज़ादी खो दी है। लोगों को इस खतरे से जगाने के लिए धमाका ज़रूरी है। टेड काचिंस्की के आतंकी बनने के पीछे एक कारण बताया जाता है कि जब वो हार्वर्ड में पढ़ रहा था, उसने मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में हिस्सा लिया। इस दौरान उसे हर रोज़ गालियां दी जाती और बाद में चेहरे पर आने वाले हाव भावों का वीडियो उसे दिखाया जाता। इससे उसके मन पर गहरा असर पड़ा। यूनाबॉम्बर की कहानी का अंत कैसे हुआ? डेविड काचिंस्की, जो कि टेड काचिंस्की का भाई था, उसकी मदद से पकड़ा गया यूनाबॉम्बर। 4 मई 1998 के रोज़ टेड ने अपने सारे अपराध स्वीकार किए और अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अमेरिका में लगभग 1.5 दशक तक दहशत के पर्याय रहे टेड काचिंस्की ने 81 वर्ष की अवस्था में अमेरिकी जेल में 10 जून 2023 को आत्महत्या कर ली है। काचिंस्की कैंसर से पीड़ित थे।
वो 10 जून दोपहर 12:30 बजे के आसपास उत्तरी कैरोलिना के बटर में फेडरल मेडिकल सेंटर के अपने सेल में अचेत पाए गए। उन्हें होश में लाने के लिए CPR दिया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए और मृत घोषित कर दिया गया। दोस्तों, मेरा मानना तो ये है कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने अंदर की दुनिया में क्या हो रहा है ये हमारी चॉइस है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।